अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति, काये को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज यहाँ किशनगढ़ नगर में हमने अभी भक्तामर महामंडल विधान किया और इस भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में ही कुछ चर्चा करने का मन है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्तोत्र है जैन समाज में, सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। भक्तामर स्तोत्र जैसा कोई दूसरा स्तोत्र है नहीं जिसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो। कितने स्तोत्र, कितनी भक्तियाँ, कितनी स्तुतियाँ सब लिखी हैं, लेकिन भक्तामर जैसा कोई दूसरा नहीं है। और पूरी दिगंबर जैन समाज में ही नहीं, दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर समाज, सब जगह पर इसे बहुत महिमा और बहुत ख्याति प्राप्त है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही परंपराओं में समान रूप से सम्मान को प्राप्त तीन ही तो चीज़ें हैं। एक नमोकार मंत्र जो दिगंबर श्वेतांबरों में कॉमन है, एक तत्वार्थ सूत्र जो दोनों में कॉमन है, और एक भक्तामर स्तोत्र। आखिर क्या है इस भक्तामर स्तोत्र में, किसकी स्तुति है? ये भक्तामर स्तोत्र इतना प्रसिद्ध क्यों हो गया? आखिर क्या कारण है उसके पीछे? ऐसा लगता है कि यदि मानतुंगाचार्य देव के 48 ताले नहीं टूटे होते और वो घटना नहीं घटी होती, पूरे इस जिन मंदिर में भी चारों तरफ भक्तामर स्तोत्र के श्लोक भी लिखे हुए हैं और चित्र भी बने हुए हैं, है ना। अंतिम श्लोक में ऐसा लगता है जैसे सारे ताले टूट गए हों, सब टूट करके ऐसा लगता है बंधनों से मुक्त हो गए हों। इसलिए बंधनों से मुक्ति के लिए ये भक्तामर स्तोत्र बड़ा अच्छा लगता है अपने को, सबको, कि संकट दूर हो जाएं। और लास्ट में जो वो दिए ना, भय दूर करने के लिए, हाथी का नहीं रहेगा, शेर का नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, उसका नहीं होगा। और फिर लोगों को ऐसे लगने लगता है कि भाई इस श्लोक का जाप करो तो इस तरह के संकट मिट जाते हैं। ये भक्तामर स्तोत्र कितना गजब का है भाई। ये भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति है, जो बहुत विशुद्ध भावना से, बहुत पवित्र भावना से मानतुंगाचार्य के माध्यम से की गई थी। इसमें किसी भी तरह की कामना नहीं है, किसी भी तरह की आकांक्षा नहीं है, लेकिन इनको सबको जोड़ दिया गया है किसी सबके अपने अपने स्वार्थ की भावनाओं से। लेकिन वास्तव में तो ये बहुत उत्तम स्तुति है। और मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि ये जो भक्तामर स्तोत्र है, यदि इस भक्तामर स्तोत्र के शुरू के 2 श्लोकों में एक एक जो शब्द दिए हैं, उन एक एक शब्द को हटा दिया जाए तो ये पूरा भक्तामर स्तोत्र आदिनाथ भगवान का नहीं, ये 24 तीर्थंकर स्तोत्र हो जाएगा। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है इसमें, इस भक्तामर स्तोत्र में। हमें लगता है कि आदिनाथ भगवान की स्तुति होगी, अकेले आदिनाथ भगवान की नहीं। चाचा 2 बातें हैं इसमें। एक तो सबसे पहले प्रयोग किया युगम युगादा, पहले ही श्लोक में युगम युगादा शब्द का प्रयोग किया, युग की आदि में सबसे पहले। तो फिर इससे लगता है कि ऋषभदेव भगवान की चर्चा होगी, क्योंकि युग की आदि में माने कर्म भूमि के शुरुआत में ऋषभदेव भगवान हुए थे, इसलिए लगता है ये ऋषभदेव भगवान की स्तुति है। और दूसरे श्लोक में अंतिम शब्द दे दिए थे प्रथमम जिनेन्द्रम। भक्तामर स्तोत्र तो सबको याद ही होगा,
बोलते ही हैं, पाठ करते ही हैं भक्तामर स्तोत्र। तो बोले युग की आदि में और प्रथमम जिनेन्द्रम, यदि इन दो शब्दों को गौण कर दिया जाए, इन दो शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, इनकी चर्चा नहीं की जाए, तो जिन प्रातिहार्यों की चर्चा की गई है, जो कुछ भी स्तुति गाई गई है, वो सब 24 तीर्थंकरों के ऊपर लागू होती है। इसका मतलब ये भक्तामर स्तोत्र यदि प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह अंतिम जिनेन्द्रम बोल दो तो महावीर भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह यदि मान लीजिए षोडशम जिनेन्द्रम कह दिया तो शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। ये प्रथमम जिनेन्द्रम की जगह अष्टम जिनेन्द्रम कह दिया तो चंद्रप्रभ भगवान का स्तोत्र हो जाएगा। माने सबके ऊपर लागू होती है। लेकिन युग की आदि की चर्चा की है। वास्तव में ऋषभदेव भगवान ये सबसे पहले इस युग में केवल ज्ञान की प्राप्ति वाले हुए हैं। ऋषभदेव के पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ऋषभदेव स्वामी के पहले किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। ऋषभदेव भगवान के पहले कोई जानता नहीं था कि मुनिराज क्या होते हैं, मुनि दशा क्या होती है। यदि ये ऋषभदेव स्वामी इस युग की आदि में ये जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग नहीं बतलाते तो हमें कैसे पता लगता कि आखिर ये मुक्ति का मार्ग क्या है। आज यहाँ आदिनाथ जिनालय में आदिनाथ भगवान के समक्ष हमने भक्तामर स्तोत्र किया है और इस भक्तामर स्तोत्र में स्तुति की गई है आदिनाथ भगवान की बहुत विशुद्ध भावना से। लेकिन पता नहीं क्यों वो ताले टूटने की चर्चा इसके साथ में जुड़ गई। किंवदंतियां हैं, कथा कही जाती है इस तरह की। राजा भोज के समय में हुए थे मानतुंग स्वामी और राजा भोज के राज दरबार में कालिदास प्रमुख रूप से रहता था। वहाँ प्रमुख कवि थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। और कालिदास ने कालिका देवी को सिद्ध किया हुआ था और शक्ति थी, अनेक प्रकार की रिद्धि थी। तो ऐसा कहते हैं कि वो कालिका देवी के साथ में ये विवाद हुआ, वाद विवाद, और मानतुंगाचार्य देव ने उसे पराजित कर दिया। जब मानतुंगाचार्य देव ने उनका मान भंग कर दिया तो वो विचलित हो गए और किसी तरह से कुछ ऐसा षड्यंत्र जैसा रचा गया कि उन्हें तालों में बंद कर दिया। अब ये पता नहीं घटना कितनी सच्ची है, जो कुछ भी है, लेकिन ये कथा प्रसिद्ध है पूरे जगत में, पूरे दुनिया में ये कथा और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि मानतुंगाचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया गया था और ताले टूट गए थे। जो कुछ भी घटना घटी हो, मुझे आज उस घटना के संदर्भ में आप लोगों से कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए भक्तामर नहीं लिखा था। आप लोग भी सब सहमत होंगे मेरी इस बात से, है ना। ताले तोड़ने के लिए थोड़ी ना लिखा था उन्होंने। क्या भक्तामर स्तोत्र इसलिए लिखा था क्या कि मैं लिख रहा हूं और इससे ताले टूट जाएंगे। टूट गए होंगे कि नहीं टूटे होंगे, जो कुछ भी रहा होगा, है ना, माने, लेकिन ताले इससे टूटते नहीं है और तोड़ने के लिए किया नहीं जाता है। और यदि इससे टूटते हो तो मैं तो कभी ऐसा भी कहता हूं कि फिर जितने चोर हैं उन सबको भक्तामर बोल करके ताले तोड़ लेने चाहिए। क्या चोरी करने के लिए जाते समय कितने चमत्कार हुए कि नहीं हुए, जो भी घटनाएं हैं, आज उन घटनाओं के संदर्भ में नहीं कहना है। मुझे तो इस भक्तामर स्तोत्र के कुछ विशिष्ट स्थलों की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। मैं पूरे भक्तामर स्तोत्र को कोशिश करूंगा। आगे आने वाले करीब 35-40 मिनट और अपने पास बचे हैं। इतने समय में मैं भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्यों का कुछ मर्म आपके सामने बता सकूं। ये चर्चा, क्योंकि जिस भक्ति भाव पूर्वक हमने अभी इन 48 काव्यों को बोला है, एक बार हम जाने तो सही कि इस भक्तामर स्तोत्र में क्या लिखा गया है। भक्तामर नाम है इसका, भक्त और साथ में जुड़ा है अमर। माने ये जो स्तोत्र है ये अमर भक्तों के द्वारा लिखा गया है। भक्तामर स्तोत्र कहा गया है, उनके द्वारा की गई स्तुति है। लिखा तो मानतुंग स्वामी ने है, लेकिन जो स्तुति है ये मानो अमर भक्तों के द्वारा है। और अमर भक्त कौन है? अमर माने जो अमृत का पान करते हैं वे अमर कहलाते हैं, और अमृत का पान करने वाले स्वर्ग के देव होते हैं। तो मानतुंगाचार्य देव ने ये अमर भक्तों के माध्यम से मानो
उनके द्वारा मस्तक झुकाते हुए उनके मुकुटों की जो मणि है वो मणियाँ भी आदिनाथ स्वामी आपके चरणों की प्रभा के माध्यम से और अधिक शोभायमान हो गई। भली प्रकार से संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों ने आपके चरणों का अवलंबन लिया। ये बातें बतलाने वाला पहला श्लोक था। सकल वांग्मय की स्तुति करने वाले ऐसे जो जिनेंद्र भगवान, ऐसे जो फ़ोन किसी का बज रहा है, शायद फ़ोन बज रहा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, संपूर्ण द्वादशांग की बुद्धि से, द्वादशांगमय ज्ञान से जिनकी बुद्धि बहुत उत्कृष्ट हो गई है, ऐसे जीवों के भी स्तोत्र को, चित्त को हरण कर लेने वाला यह स्तोत्र मैं कहूँगा। ऐसे प्रथम जिनेंद्र देव के स्तोत्र को कहने की भावना आचार्य देव ने यहाँ व्यक्त की है। 2 श्लोक हो गए हैं यहाँ। तीसरे श्लोक के अंदर बात की कि भले बुद्धि नहीं है मेरे में, लेकिन फिर भी मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ, ऐसी भावना भा रहा हूँ, या मेरी जो ये चेष्टा है, हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने की मेरी ये चेष्टा ऐसे है कि जैसे किसी बालक के माध्यम से जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को देखकर ग्रहण करने की इच्छा हो। मैं चंद्रमा को पकड़ लूँगा, चंद्रमा तो है ही नहीं, वो बालक चंद्रमा को पकड़ तो सकता ही नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि मानो मैं चंद्रमा को पकड़ लूँगा। मेरी यह चेष्टा भी इसी तरह की बाल चेष्टा है। हे आदिनाथ भगवान, मैं क्या बतलाऊं, आप तो अनंत गुणों से संपन्न हैं और चंद्रमा की कांति जैसे अनंत गुणों के समुद्र आपके गुणों को कहने में साक्षात बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ये चेष्टा किस प्रकार की है कि मानो कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं जिनसे समुद्र उथल पुथल हो रहा हो और उसमें क्या कहते हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ आदि उसमें चारों तरफ उछल रहे हों, ऐसे समय में अपनी भुजाओं के माध्यम से समुद्र को पार कर लेने जैसी चेष्टा है। आपके गुण समुद्र को पार पा लेना इतना कठिन काम है, ये साधारण बात नहीं है। समुद्र को कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा होगा जो तैर करके पार कर सके? इतिहास में एक ही नाम मिलता है बस। किसका नाम है जिसने समुद्र पार किया था तैरकर? श्रीपाल। धवल सेठ ने धक्का दे दिया था श्रीपाल को समुद्र में और उसने अपने बाहुबल से, भुजाओं से तैर करके पार कर लिया था। अब कौन मिले ऐसा? समुद्र पार करने की ताकत किसकी हो सकती है? वे तो तद्भव मोक्षगामी थे, है ना, महान विशिष्ट थे, तो उनके माध्यम से ये हुआ। लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति उसे पार करने की ताकत रखता हो। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं वैसा ही मैं हूँ जो ऐसी हिम्मत कर रहा हूँ। 5वें श्लोक में आकर के इस तरह की बात कह दी कि भैया अपनी शक्ति को विचार किए बिना भी कोई व्यक्ति ने सामने से ये कहा आचार्य मानतुंग स्वामी से, जब तुम्हारे में शक्ति नहीं है तो कोशिश क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे में ताकत नहीं है, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तो फिर कर क्यों रहे हो? तो 5वें श्लोक में कह दिया कि जिस तरह से हिरणी अपनी शक्ति का विचार नहीं करते हुए अपने बालक की सुरक्षा के लिए सिंह का भी सामना करने से चूकती नहीं है, ठीक इसी तरह से मैं भी आपकी भक्ति के कारण, भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हो गया हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मैं अल्प श्रुत हूँ और श्रुतवताम ज्ञानियों के माध्यम से हंसी का पात्र बनूंगा, लेकिन हे प्रभु क्या बतलाऊं, आपकी भक्ति ही मुझे इसके लिए प्रेरित कर रही है। जैसे वसंत ऋतु में आम की छोटी छोटी सी मंजरियाँ वो कोयल को बोलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार मेरी भक्ति भी इसी प्रकार की भक्ति है। हे भगवान क्या बतलाऊं मैं, आपकी ये भक्ति करने से जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप भी क्षण मात्र में ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे द्वारा किया गया ये स्तोत्र निश्चित ही भव्य जीवों को, निश्चित ही पात्र जीवों को अवश्य ही हरण करेगा। ये निश्चित ही पात्र जीवों को के चित्त को हरण कर लेने वाला है। कैसे? जैसे ये जो होता है ना, क्या नाम है अपना,
कमल पत्र के ऊपर पड़ी हुई जल की बूंदें जिस तरह से मोतियों की तरह चमकती है, मानतुंगाचार्य देव यह बात कहना चाहते हैं कि भाई इसी तरह से ये मेरे द्वारा किया गया स्तोत्र भी निश्चित ही लोगों के मन को हर लेगा। इसलिए नहीं कि मैं लिख रहा हूँ, इसलिए कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति है। और देखिए क्या कहें, आस्ताम तवस्तवनमस्त समस्त दोषम, हे जिनेंद्र देव दूसरे दोषों की तो हम क्या बात करें, सारे दोष तो बहुत दूर रहिए, आप उपस्थित हो जाएं तब तो पता नहीं क्या होगा। आपकी चर्चा मात्र भी समस्त दोषों को हरण कर लेने में समर्थ है। देखिए एक बहुत सुंदर श्लोक दिया, 10 नंबर का श्लोक है, अत्यंत प्रिय है, सुनने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। बोलते तो रोजाना है ताऊ जी, बोलते तो रोज हैं अपन भक्तामर स्तोत्र, लेकिन क्या कह दिया है इस भक्तामर स्तोत्र के 10वें छंद में। इसमें ये कह दिया है कि हे भक्त, तुम्हें भक्त बने रहना शोभा नहीं देता है, आप भगवान बन सकते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब कभी हम रोजाना भक्तामर का पाठ करने वालों से ये कहते हैं कि आप भक्त नहीं भगवान बन सकते हैं, तो लोग हंसते हैं, जो भगवान बनेंगे, भगवान बनने की बातें कर रहे हो आप। तो मैंने कहा भक्तामर बोलते हो रोजाना? कि हाँ भक्तामर तो रोज बोलते हैं। कि 10वां श्लोक भी भरे, जब पूरा ही बोलते हैं तो 10वां क्यों नहीं बोलेंगे, कि क्या लिखा है उसमें, कि क्या पता क्या लिखा है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम विष्णुवन्त, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं यैहनात्म समं करोति। न अति अद्भुतम, इसमें कोई बहुत अद्भुत आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया हो ऐसा नहीं है। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, हे भूतों के नाथ, हे देवताओं के भी नाथ, हे देवों के देव, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आप जैसे गुणों की स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, भक्तामर स्तोत्र में लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे भगवान आपके गुणों की स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में भी ऐसा देखा जाता है, विभूति के आश्रित रहने वाले लोग भी अपने अधीनस्थ लोगों को अपने समान बना लेते हैं। तो क्या हो गया इसमें, हे आदिनाथ भगवान यदि आप जैसे हो गए हो तो। बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है, 11 नंबर के श्लोक में तो गजब ही कर दिया है इन्होंने। दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्ध सिंधु, क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचेत्। क्या लिखा क्या है इसमें, हे भगवान आपको देख लेने के बाद, हे प्रभु आपको देख लेने के बाद, दृष्ट्वा भवंतम, और कैसे हैं आप, अनिमेष विलोकनीयम, भगवान का स्वरूप है, चेहरे से नजर नहीं हटे भगवान के, ऐसा भगवान का रूप सौंदर्य है। जे हे भगवान आपको देख लेने के उपरांत इस जगत में अब देखने योग्य और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसी बात को आत्म स्वभाव पर लगा करके देखिए, तो जिसने एक बार चैतन्य स्वभाव का रस चख लिया हो, जिसने एक बार अतीन्द्रिय आनंद रस को चख लिया हो, जिसने एक बार अपने आत्म स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को देख लिया हो, अब ये कहते हैं अब देखने लायक कौन बच गया है दुनिया में, अब किसको देखें। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत्। एक बार क्षीर समुद्र के उत्तम जल को पी लेने के उपरांत, जिसने एक बार क्षीर समुद्र का जल पी लिया हो, चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत मिष्ट दुग्ध जैसा, तो फिर कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति खारे समुद्र के पानी को पीने की इच्छा करेगा क्या? अब कौन इच्छा करे खारे समुद्र के पानी को पीने की। ऐसे गजब गजब के हैं। हे भगवान आगे श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु आपके रूप सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। जिन राग रहित शांत परमाणुओं से हे जिनेंद्र देव आपके शरीर की संरचना हुई है, शरीर बना है, वो परमाणु इस धरती पर उतने ही थे, इसलिए आप जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्या
आप जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हे प्रभु, आप जैसा महान नहीं हो सकता, आप जैसा रूपवान नहीं हो सकता है, आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिन परमाणुओं से, जिन सुंदर परमाणुओं से आपके शरीर की रचना हुई है, ऐसे सुंदर परमाणु धरती पर जितने थे सबसे आकर के आपकी रचना हो गई। अब दूसरा व्यक्ति होगा तो कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूं, कामदेव ज्यादा सुंदर होते हैं कि तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं? कामदेव ज्यादा सुंदर थे कि आदिनाथ स्वामी ज्यादा सुंदर थे? तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं, तीर्थंकर ज्यादा सुंदर होते हैं। तीर्थंकर यदि ज्यादा सुंदर होते हैं तो फिर शांतिनाथ स्वामी तो कामदेव भी थे, इसका मतलब क्या मतलब हुआ कामदेव होने से? बेकार था कामदेव होना। हाँ, कामदेव की जो सुंदरता होती है वो बाहरी सुंदरता होती है और तीर्थंकरों की अंदर की होती है। ये श्लोक कह रहे हैं यहाँ देखिए 12 नंबर के श्लोक में क्या कहा है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। शांत राग माने तीर्थंकर परमात्मा की जो सुंदरता है, ये सुंदरता ऐसी सुंदरता है जिस सुंदरता से जगत के जीवों को उनके रूप सौंदर्य को देखकर राग उत्पन्न नहीं होता, वीतरागता उत्पन्न होती है। कामदेव की जो सुंदरता होती है वो तो कामोत्पादक होती है, देख करके लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएं महिलाएं, ये कामदेव की सुंदरता है। लेकिन तीर्थंकरों की सुंदरता ऐसी होती है जिस सुंदरता को देख करके किसी के हृदय में पाप भाव नहीं आता, ऐसा सुंदर। और आपके मुख सौंदर्य का क्या वर्णन करूं मैं। 13 नंबर श्लोक में लिखा है इस तरह का कि त्रिजगत उपमानम निशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम। हे भगवान, आपके मुख का क्या वर्णन किया जाए। आपका मुख तो ऐसा अद्भुत है कि 3 जगत की उपमाओं को मानो लज्जित कर देने वाला, कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। आपका मुख कहाँ और कहाँ चंद्रमा, कहते हैं चांद जैसा मुखड़ा है, चांद जैसा मुंह, चांद जैसा है। तो ये 13वें श्लोक में कह रहे हैं क्या बतलाएं उसको, वो तो सुबह होते ही फीका पड़ जाता है पलाश के पत्तों की तरह। क्या दम है इसमें चंद्रमा में। फिर 14वें श्लोक में कह दिया संपूर्ण मंडलों से युक्त ऐसा जो ये है, संपूर्ण मंडल से युक्त यह चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा, हे जिनेंद्र देव आप तो ऐसे हैं जिन्हें सारे जगत में विचरण करने से कोई रोकने में समर्थ नहीं है। हे जिनेंद्र देव, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि त्रिदिशांगनाओं के माध्यम से, देवांगनाओं के माध्यम से भी आपके मन को विचलित नहीं किया गया। क्या कल्पांत के समय में चलने वाली हवाएं मेरू पर्वत के शिखर को भी विचलित करने में समर्थ हो सकती है? मेरू पर्वत है और सुमेरु पर्वत पर ऊपर शिखर चूलिका है, अब उस चूलिका को विचलित कर सकता है क्या कोई? आप जानते हैं कल्पांत के समय में कैसी हवाएं चलती है? ऐसी हवाएं चलती है पर्वतों को उड़ा करके ले जाती है। चलिता चलेन शब्द का प्रयोग किया है भैया, चलिता चलेन शब्द का प्रयोग किया है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद रात्रि शिखरम चलितम कदाचित। किस लिए कही है ये बात कि आदिनाथ भगवान जब दीक्षा का प्रसंग था, आदिनाथ स्वामी की जब राजसभा में बैठे हुए थे, जन्मोत्सव का प्रसंग चल रहा था, नीलांजना के नृत्य की घटना सबको पता है। लेकिन उस नीलांजना की अचानक मृत्यु हो गई और नई एक दूसरी नीलांजना आ गई। देखते रहते हैं देवांगनाओं के माध्यम से भी जिनके मन को विचलित नहीं किया जा सकता है, ऐसे आदिनाथ भगवान की ये स्तुति है। अद्भुत दीपक के समान कहा 16वें छंद में कि आप ऐसे अद्वितीय दीपक के समान हैं जिसके बत्ती की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत नहीं है, निर्धूमवर्ती, ऐसे प्रयोग किए। फिर आगे चल करके इन्होंने 17वें श्लोक में अद्वितीय सूर्य की बात कह दी, 18वें श्लोक में जाकर के अद्वितीय चंद्रमा की बात कह दी। कैसी कैसी उपमाएं दी है। हे भगवान, ये चंद्रमा और ये सूर्य और ये दीपक, ये दुनिया में दिखने वाले ये सब फीके पड़ जाते हैं, ये सब अस्त हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी राहु और केतु के माध्यम से ग्रसित कर लिया जाता है, लेकिन आप तो अद्वितीय सूर्य हैं। हे प्रभु, क्या बतलाएं।
आपके मुख को देख लेने मात्र से सारे कार्य सहज ही सध जाते हैं। और फिर आगे 20 नंबर के श्लोक में तो गजब कर दिया, ज्ञान की महिमा बतला दी गई। ऐसा अद्भुत ज्ञान 20 और 21 नंबर का श्लोक, हे भगवान आपके ज्ञान की क्या महिमा गाऊं मैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। हे प्रभु, जैसा आपका केवल ज्ञान है, जैसा आपका दिव्य ज्ञान है, ऐसा दिव्य ज्ञान इस दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता है। नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु, ब्रह्मा विष्णु महेश हरि हर नायक, इनकी व्याख्याएं जरा, इन 3 शब्दों की व्याख्या देखो जरा। सारे दुनिया में दिव्य ज्ञान दिखाई देता है, अरे कौन होगा आपके जैसा केवल ज्ञानी, आप बतलाइए। श्री कृष्ण को केवल ज्ञानी मानते हैं, रामचंद्र जी को केवल ज्ञानी मानते हैं, महादेव जी को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं। जिस अवस्था में ये लोग हरिहरादिक को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं, जरा उनकी घटनाएं तो देखो जीवन की, आपको पता लग जाएगा उनका दिव्य ज्ञान था या नहीं था। ऐसा लिखा चाचा, ऐसा प्रसंग बतलाया कि श्री कृष्ण, यदि आप ये मानते हो कि हमारे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है और पूर्ण ज्ञानी है, तो हम ये पूछते हैं, जब उनके पुत्र हुआ और जन्म होते ही प्रद्युम्न कुमार को बेरी उठा करके ले गए, तो फिर उनका दिव्य ज्ञान कहाँ चला गया था। यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो उन्हें पता होता ना कि मेरे पुत्र को कौन ले गया है, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं लगा। 16 साल का होने के बाद में मिला, उससे पहले पता ही नहीं लगा। बाद में फिर पहचाना कि और ये तो हमारा बच्चा है, ये अपना बच्चा है। 16 साल तक बच्चे का वियोग सहते रहे। यदि उन्हें ज्ञान होता तो वे कैसे नहीं पता कर पाते। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया, रामचंद्र जी, यद्यपि हम भी भगवान मानते हैं, रामचंद्र जी हमारे यहाँ मोक्ष गए हैं, रामचंद्र जी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, वे भगवान हैं और बहुत श्रद्धा से हम रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं। लेकिन जिस राजा राम की अवस्था में आप उन्हें भगवान समझ रहे हैं, यदि उस समय में वे पूर्ण ज्ञानी होते, लिखा है हरिहरादिषु नायकेषु, यदि वे पूर्ण ज्ञानी होते तो रावण के द्वारा सीता का हरण कर लेने पर वे पेड़ पौधों से, नदी नालों से क्यों पूछते फिरते। इसका मतलब नहीं था, पता लगती है ये बात। इसको इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया, भस्मासुर का एग्जाम्पल दिया। महादेव जी को जानते हैं, भगवान है, सब कुछ जानते हैं, भगवान से क्या छिपा है। तो बतलाओ, भस्मासुर ने अपने तप के माध्यम से उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा, तो महादेव जी ने खुश होकर के कह दिया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें वरदान, बोलो क्या मांगते हो। बोले साहब, जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इन्होंने वरदान दे दिया महादेव जी ने भस्मासुर को। उसका नाम ही भस्मासुर इसलिए पड़ गया कि जिसके सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और फिर पता है अरिहंत क्या घटना घटी, ऐसी घटना घटी, थोड़े समय बाद, कुछ वर्षों बाद ही वो भस्मासुर पार्वती जी के ऊपर मोहित हो गया और महादेव जी के सर पर ही हाथ रखने का उसने प्रयत्न किया और वे भागते फिरे। ऐसा हुआ क्या कि मेरे सर पे हाथ रख देगा तो भस्म हो जाऊंगा मैं। तो उन्हें यदि पता होता तो वे इस तरह का वरदान ही क्यों देते। ये कह रहे हैं भाई साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है। 2-2 लाइन के अंदर एग्जाम्पल दे दिए हैं मानतुंग स्वामी ने। मैं 20 नंबर के छंद की चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने कि जिस तरह से मणियाँ प्रकाशमान होती है, उस तरह का प्रकाश कांच के टुकड़ों में नहीं हो सकता है सूर्य की किरणें पड़ने के बावजूद भी। इसलिए हे आदिनाथ भगवान, कहाँ आपका केवल ज्ञान, कहाँ आपका पूर्ण ज्ञान और कहाँ जगत में ये दिखाई देने वाले कांच के टुकड़ों की तरह आपके दिव्य ज्ञान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। देखो क्या कहा, इसलिए हे भगवान मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। एक तो बड़ा गजब का श्लोक है, 21 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं, हे भगवान बहुत अच्छा है। सुनिए लंकन, ये लिख रहे बहुत अच्छा हुआ कि मैंने हे आदिनाथ भगवान आपको देखने के पहले दुनिया के सभी देवी देवताओं को देख लिया। मैं जाया आया महादेव जी के पास में भी जाया है, हनुमान जी के पास में भी जाया है, गणेश जी के यहाँ भी, सब जगह देवी देवताओं के पास जाकर के आ गया। बहुत अच्छा हुआ। यार क्या बात कर रहे हो, इसको अच्छा कह रहे हो कि हाँ, इसलिए अच्छा हुआ कि आपको देख लेने पर मुझे अब संतोष मिल गया कि दुनिया में जहां जहां गया था सब जगह पर जाना बेकार था।
यदि कदाचित पहले आपके पास में आ गया होता तो ऐसा लगता कि यार एक बार देख तो लो, क्या पता कोई दूसरे देवता अच्छे मिल जाए, क्या पता कोई दूसरे भगवान अच्छे मिल जाए, ऐसा सोच करके ही दूसरों के पास में चला जाता। लेकिन मानतुंगाचार्य कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको देख लेने के बाद अब दुनिया में मेरे चित्त को हरण करने वाले कोई दूसरे परमात्मा, कोई दूसरे देवता नहीं हो सकते हैं। 22वें श्लोक में माता की महिमा बतलाई और ये कहा, माता के माध्यम से महिमा बतलाई कि आपको जन्म देने वाली कोई माता अद्वितीय ही है। सभी दिशाएं तारों और नक्षत्रों को तो जन्म देती है, लेकिन सूर्य को जन्म देने वाली एकमात्र पूर्व दिशा ही होती है। फिर इसी तरह से 23 और 24वां तो श्लोक ही इस तरह का है जिन श्लोकों में कुछ अद्भुत शब्दावली के प्रयोग किए हैं 23-24 में, और बड़े सैद्धांतिक प्रयोग किए हैं। हे जिनेंद्र देव, आप कैसे हैं? आप अव्यय हैं, विभु हैं, अचिंत्य हैं, असंख्य हैं, आदि अनंत हैं और आदि ब्रह्मा हैं, अनंग केतुम हैं, योगीश्वर हैं, आप योगों की महिमा को जानने वाले हैं, ऐसा संतों ने आपके बारे में कहा है। 25वें श्लोक में आकर के कुछ नामांतरों की चर्चा कर दी, सार्थक नाम। हे आदिनाथ भगवान, आप ही बुद्ध हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप ही शंकर हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप ही विधाताएँ ब्रह्माएँ, आप ही नारायण हैं, जैसे शब्दों के प्रयोग किए। आदिनाथ भगवान को ही कह रहे हैं नारायण, आदिनाथ भगवान को ही कह रहे हैं शंकर, कि हाँ तीनों लोकों में शांति करने वाले होने से हे आदिनाथ भगवान आप ही तो शंकर हो। शंकर किसे कहते हैं? जो शांति करे उसका नाम शंकर। भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में है आदिनाथ भगवान, आपकी वाणी के द्वारा शांति। अरे जन्म लेने मात्र से हे आदिनाथ स्वामी, जिस क्षण इस धरती पर आपका जन्म हुआ था, क्षण मात्र के लिए ही सही, लेकिन तीनों लोकों में अपार शांति की अनुभूति हुई थी। एक क्षण मात्र के लिए ही सही, जन्म लेते, जिनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में शांति हो, वे असली शंकर स्वामी हैं, वे असली शंकर हैं। आप ही विधाता हैं। विधाता कौन होते हैं? शिव मार्ग विधेर विधाना, सृष्टि को बनाने वाले वे विधाता कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के लिए विधाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आदिनाथ स्वामी आप विधाता हैं, सच में तो आप ही विधाता हैं। कैसे विधाता हैं आप ही इस तरह के विधाता हैं जिन्होंने मुक्ति के मार्ग का अनुसंधान किया है। बोलो, मुक्ति के मार्ग को बताने वाले हैं। आपके पहले कोई जानता ही नहीं था, मुक्ति का मार्ग नहीं जानता था। इस युग में यदि सबसे पहले किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले यदि किसी ने मोक्ष का मार्ग इस जगत के जीवों को बतलाया है तो आदिनाथ स्वामी आपने बतलाया है। हम सब जानते हैं जब आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा ली थी, 4000 राजाओं ने भी साथ में दीक्षा ली थी, और वे 4000 राजा सब के सब भ्रष्ट हो गए थे, सब भ्रष्ट हो गए थे, कोई जानता ही नहीं था। क्योंकि आदिनाथ स्वामी तो दीक्षा लेने के बाद में मौन हो गए, 6 महीने तक तो उठे नहीं, जीवन भर के लिए मौन हो गए। 6 महीने हार के लिए उठे नहीं, फिर 6 महीने बाद में उठे तो 6 महीने तक किसको शांति थी? 6 महीने तक भूखे प्यासे करना क्या है पता नहीं, ये तो हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। अब लोग सबके सब भ्रष्ट हो गए। फिर क्या हुआ? जब इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 1000 वर्ष बाद, तब लोगों को पता लगा कि मुक्ति का मार्ग क्या होता है। तब सच्चे मोक्ष मार्ग की खबर हुई। हे स्वामी, आप ही शंकर हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। हे प्रभु, कैसे कैसे नाम देऊं आपको। और हे प्रभु, आपको वंदन करने से आप ही 3 जगत के दुखों को हरण कर लेने वाले हैं, आप ही तीनों लोकों के ललांगभूत हैं। हे प्रभु, आप ही 3 लोक के परमेश्वर हैं, आप ही भव समुद्र का शोषण कर लेने वाले हैं। तो इस तरह से ये वंदन और स्तुति करते हुए 27वें श्लोक में ये कहा, आपके गुणों की कहाँ तक स्तुति करें, कौन कर सकता है? आपके सारे गुण तो आप ही में निवास करते हैं। इस आपको एक आध दोष भी तो होगा कि नहीं है? क्योंकि दोषों को आश्रय देने वाले इस धरती पर बहुत लोग हैं, और वो दोष ये कहते हैं कि अरे रहने दो आदिनाथ स्वामी, तुमने निकाल दिया ना हमारे को, हमें तो जगत में आश्रय देने वाले बहुत लोग हैं, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। इसलिए वे दोष स्वप्न मात्र में भी कभी आदिनाथ भगवान की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं।
और 28 नंबर श्लोक से शुरू हुई चर्चा अष्ट प्रातिहार्यों की। देखिए, मैंने कही थी ना चर्चा, शुरू में मैंने कहा था आप लोगों से कि यदि आप इसको वहां से जोड़ो, पहले और दूसरे श्लोक के एक एक शब्द को सिर्फ गौण कर दो तो ये 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। तो सब तीर्थंकरों के प्रातिहार्य होते हैं। उच्च अशोक कहकर के अशोक वृक्ष की चर्चा कर दी और इतने सुंदर उपमा अलंकार के प्रयोग किए हैं। अभी हमारे पास में इतना समय नहीं है कि हम उसकी विस्तार से चर्चा करें आपके बीच में, लेकिन 8 बातें आपको एक एक श्लोक में मिल जाएंगी। पहले अशोक वृक्ष की चर्चा की, फिर सिंहासन की चर्चा की, फिर चमर की चर्चा की, फिर छत्र की चर्चा की, है ना, फिर ये कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि की चर्चा की। एक एक श्लोक के अंदर ये सारी बातें बहुत गंभीरता से, पुष्प वृष्टि की बात कह दी, पीछे भामंडल की बात कह दी, छत्र चमर भामंडल की चर्चा कर दी। अब याद होंगे ना आपको अष्ट प्रातिहार्यों के नाम तो याद ही है रोजाना पूजन करने वाले सबको। कौन से हैं अष्ट प्रातिहार्य? छत्र चमर भामंडल। दिव्य विटप से शुरू होगा तो 8 नाम आएंगे ख्याल में, रोजाना शांति पाठ में बोलते हैं। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चंवर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। दिव्य विटप पहला अशोक वृक्ष, और फिर पहुपन की वर्षा पुष्प वृष्टि, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, फिर दुंदुभी हैं, फिर आसन सिंहासन, और वाणी सरसा सरस वाणी माने दिव्य ध्वनि, फिर छत्र चंवर और भामंडल। इन 8 के संदर्भ में जो आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, जैसे चंवर की चर्चा की उन्होंने, तो चंवर में इस तरह से कहा, ऐसा लगता है जैसे जल की धारा उस पर्वत के ऊपर से छोड़ी जा रही हो, ऐसा चंवर है ना, चंवर जैसा लगता है चंवर ऐसे आ रहे हैं, माने जल के कलश भर करके उनके ऊपर ढोरे जा रहे हो। जब समझ लीजिए अशोक वृक्ष की चर्चा की, तो ऐसी चर्चा की कि आप बैठे हुए हैं, अशोक वृक्ष है, तो वहां से निकलती हुई किरणें, उनको छनती हुई निकलती हुई किरणें, आपके शरीर से निकलने वाली किरणें अद्भुत सौंदर्य और छटा से युक्त दिखाई देती है। ऐसे बड़े सुंदर उपमा अलंकारों के प्रयोग किए हैं। छत्र की चर्चा की तो मानो ताप को हर लेने वाले हैं, सूर्य की किरणों के ताप को हर लेने वाले हैं। 3 छत्र आपके सर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको 3 लोग के नाथ होने के रूप को प्रदर्शित करने वाले हैं। फिर और आगे बढ़े कि साहब ये दिव्य ध्वनि भी बड़ी गजब की है, सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा हुई 35 नंबर श्लोक तक। 36 नंबर श्लोक में चर्चा की कि देखो भगवान, आपके ये प्रातिहार्य और वैभव तो गजब का है ही, लेकिन ये सारा का सारा वैभव, इस वैभव के साथ साथ में जब आप चरण कमल जहां धरते हैं, देवों के माध्यम से स्वर्ण कमलों की रचना कर दी जाती है। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त है, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जब तीर्थंकर परमात्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ विहार होता है, जब गमन होता है तीर्थंकरों का इधर से उधर, तो गमन होते समय देवों के द्वारा इंद्र के निर्देशन में 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। जहां पैर धरते हैं वहां स्वर्ण कमल की रचना। और एक बात और कह दी, ये सारी विभूति जिस वैभव की हमने चर्चा की है, यह सब धर्मोपदेशन के काल में हे तीर्थंकर परमात्मा आपकी होती है, किसी और की नहीं होती है। जैसी प्रभा, जैसी रोशनी, जैसी चमक आपके केवल ज्ञान की और आपकी दिखाई देती है, वैसी प्रभा, वैसी चमक कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि, तारे कितने भी तेजी से क्यों नहीं चमक रहे हो, वैसा प्रकाश थोड़ी ना हो सकता है जैसा सूर्य का हो सकता है। नक्षत्र कितने भी क्यों नहीं चमक रहे हो, वैसा प्रकाश थोड़ी ना हो सकता है जैसा हे भगवान आप जैसे सूर्य का होगा। ये 37 श्लोक हो गए। अब 38वें से तो चर्चा ऐसा लगता है जैसे बहुत महान श्लोक है, हाथी आ जाए ना जैसे मान लो, तो 38वां श्लोक बोलना चाहिए। और यदि कोई समझ लीजिए आप शेर यदि सामने आ जावे और दहाड़ रहा हो तो 39वां श्लोक बोलना।
लोग ऐसी बातें करते हैं। और यदि थोड़ी सी और कोई प्रतिकूल परिस्थिति बने, क्यों ये 39वें नंबर के श्लोक में कह दिया, 38वें में कह दिया कि कोई हाथी था, दौड़ता हुआ आ रहा था, मद झर रहा था, चारों तरफ से भौरे उसे और परेशान कर रहे थे, क्रोध और ज़्यादा तेज हो गया था, और हे आदिनाथ भगवान, आपके पास में आने से वो हाथी शांत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारे श्लोकों में चर्चा की, 38 से लेकर के 46 नंबर तक के श्लोकों में ये सब उपसर्गों की चर्चा की है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, भक्तामर स्तोत्र रोजाना बोलने वालों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, माने ये जिन श्लोकों में ये सारी चर्चाएं की है, 38 से 46 नंबर तक के श्लोक में 47वें में सबको समेट लिया गया है। एक भी श्लोक ऐसा बतला दो, किसी संस्कृत जानने वाले किसी ब्राह्मण विद्वान से इस श्लोक का अर्थ करके बतला दीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि आदिनाथ भगवान संकट दूर करने के लिए आ जाएंगे। एक भी जगह पर नहीं लिखा है। लोग ऐसा कहते हैं, सांप आ जाए तो रक्ते क्षणम वाला श्लोक बोलना, 41 नंबर का श्लोक। सच्ची घटना कह रहा हूं, हमारे महावीर नगर के अंदर, सुन भी रहे होंगे अभी साधर्मी, उनके घर में सांप आते थे बहुत, आए दिन सांप, दिन में 2-2 4-4 बार, सुबह दोपहर कभी भी सांप निकल आए, कभी भी सांप। आदत ही हो गई थी, तो इतने प्रैक्टिस हो गई थी उनको तो कि फिर वो उसमें क्या बोलते हैं, थैली में, और उसमें लेकर के वो फेंक के आते थे। ऐसे बड़े बड़े 3-3 4-4 फीट के सांप रोजाना आते थे। मेरे तो पूछे क्या करूं, क्या करें, क्या करें, जगह बदल लो। तो पीछे कहाँ है, पीछे कोई वो लकड़ियों का और फंटों का उनका किसी का काम था, तो सांप बहुत थे वहाँ, तो आ जाते थे इस तरह के। किसी ने कहा कि वो 41वां श्लोक बोलो तो ऐसा हो जाएगा, उससे वो रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फणम आपतंतम, तो उससे वो रुक जाएगा। हमने करके भी देख लिया, तो रुके क्या नहीं, रुके नहीं, क्या करें, इससे रुक जाएंगे क्या? सांप को रोकने के लिए 41वां श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्या? लेकिन इसमें जगह जगह पर आप यदि सबके अंतिम लाइनों की तरफ यदि ध्यान देंगे सभी श्लोकों के अंदर, तो ये लिखा है दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिता नाम। हे भगवान, जो आपके आश्रित भक्त हैं वे स्वयमेव ही नहीं डरते हैं, वो डरते नहीं हैं, आप डर दूर कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हे आदिनाथ भगवान, आप संकट दूर कर देंगे ऐसा नहीं है, आप तो वीतरागी हैं प्रभु, आप तो हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। हे भगवान, आपका तो प्रथम गुण है वीतरागता, आप कैसे करेंगे ये सब काम, सोचिए जरा, कैसे दूर करने के लिए उतर करके आएंगे, सांप भगाने के लिए आदिनाथ भगवान आएंगे। कई लोग तो कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, कई कहते हैं कि वो हाथीनाथ, क्या महावीर भगवान को वीर अतिवीर इसीलिए कहा जाता है। वीर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने सांप भगा दिया था, सांप को वश में कर लिया था। अतिवीर इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हाथी को वश में कर लिया था। हाथी और सांप को वश में करने से महावीर हुए हैं क्या वे? शिखर जी की तो सच्ची घटना है, वो तो सांप आ गया था, बोलो आप, वो काट गया एक 22 साल के लड़के को, बतलाया है मैंने कई बार। 20-22 साल के लड़के को सांप काट गया, और सांप काट गया ऊपर पहाड़ पर, तो लोगों ने कहा और सांप ने काटा है, शिखर जी तो पार्श्वनाथ भगवान के लिए फेमस है, इसको ले चलो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की तरफ, ऊपर ले गए पार्श्वनाथ भगवान के डोंक की तरफ। बच गया होगा ना? फिर नहीं बचा होगा, पार्श्वनाथ भगवान ने नहीं उतारा उसका सांप का जहर, मर गया वो, मर गया। हमें कितनी बड़ी गलत फहमियाँ हमने पाल रखी हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा है। मैं सारे श्लोकों के अंदर से आपको इस तरह की बात दिखा सकता हूँ। मैं कहीं दावा नल की चर्चा चल रही, आग लग गई, घर में आग लग गई हो, तो आप ये श्लोक बैठ करके बोलेंगे 40 नंबर का श्लोक, कहीं आग लग जाए तब। कहने के लिए है, किसको धोखा दे रहे हैं हम? अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर जा रहे हों और यदि समुद्र इधर उधर उथल पुथल होने लग जाए, तो ये कह रहे हैं यहाँ ये 42 नंबर का श्लोक बोल लेना भाई साहब, 43 बोल लो, 44 बोल लो। बोले इन श्लोकों को बोलने से ये सारे संकट दूर हो जाएंगे। 44 नंबर के श्लोक में लिखा है यान पात्रा, हे भगवान, वो दूर हो जाता है, दूर हो जाते हैं। एक संकट दूर नहीं होगा, गलत फहमी में मत रहना, एक भी संकट दूर नहीं होने वाला है।
और फिर इसके माध्यम से न मालूम और कौन कौन सी परिकल्पनाएं और कर ली हैं, इसके माध्यम से ये कष्ट दूर हो जाएगा, इसके माध्यम से ये संकट दूर हो जाएगा, इसके माध्यम से ये विघ्न दूर हो जाएगा। सारे दुनिया भर में आज भक्तामर के माध्यम से इलाज चल रहे हैं, भक्तामर के माध्यम से उपचार हो रहे हैं। अरे भक्तामर उपचार करता है कि नहीं करता है? भक्तामर तो उपचार करता है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र को यथार्थ रीति से समझो जानो तब करता है। कौन सा उपचार करेगा? कौन सा करेगा? अमर होने का। ये वो उपचार करता है। जन्म जरा मरण के रोग मिट जाएं, ये वो स्तुति है। भगवान का सच्चा स्वरूप यदि समझ में आ जावे, अरे स्वार्थ रख करके यदि आदिनाथ भगवान के पास में जाकर के ये अपना स्वार्थ रख करके एक संकट आ गया तो श्लोक बोलना शुरू कर दिया। रोजाना क्या करता था? रोज तुम्हें भगवान याद नहीं आते थे? रोजाना आदिनाथ भगवान याद नहीं आ रहे हैं हमारे को? रोजाना स्तुति याद नहीं आ रही है? रोजाना स्तोत्र याद नहीं आ रहा है? संकट के काल में ही याद आते हैं। जिन जीवों को संकट के काल में भगवान याद आते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों से ये भगवान कुछ करते तो है ही नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। मिथ्या मान्यता लेकर के बैठे हुए हैं जबरदस्ती। मैं कभी कभी ऐसी एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात, आप बतलाइए। कभी कभी घरों में ऐसा देखा जाता है कि छोटे छोटे से बच्चे कहना नहीं मानते बड़ों का। कभी कभी क्या सभी घरों में देखा जाता है? बच्चों को कुछ कहो तो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, कि सुनते ही नहीं। एक गिलास पानी मांगो तो पिलाए नहीं, कोई काम करने के लिए कह दो तो करे नहीं। और ऐसे कोई बच्चे कभी किसी प्रसंग पर दादाजी के आकर के पैर दबा रहे हों, दादा पानी पिलाऊं क्या आपको? तो दादाजी क्या कहते हैं? क्या समझ में आ जाती है ना बात? तुझे क्या चाहिए ये बता, कितने पैसे चाहिए? बोल क्या लाना है तेरे को? क्योंकि तू जो आकर के आज इतना प्यार से आकर के बैठा है, कल तेरे को पानी पिलाने के लिए कहा तब नहीं, ले लो आप, मेरे पास टाइम नहीं है, भाग गया था। और आज तू ये आकर के ये पैर दबा रहा है, पानी पिलाने की बात कर रहा है, सेवा करने की बात कर रहा है, तो दादाजी समझ जाते हैं ना आज कुछ ना कुछ चक्कर है, आज कुछ ना कुछ चाहता है, आज कुछ ना कुछ कामना है तेरी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब दादाजी समझ जाते हैं तो हमारे आदिनाथ दादा नहीं समझेंगे कि तुम कितने स्वार्थी हो? हैं? ये भी तो बड़े दादा हैं, नहीं है क्या? बड़े बाबा आदिनाथ स्वामी ये नहीं समझेंगे? ये इतने ना समझे कि इन्हें पता नहीं लगेगा। भैया ये स्वार्थ का धर्म नहीं है, ये स्वार्थियों का धर्म नहीं है। ये जैन परंपरा का सच्चा मार्ग, ये स्वार्थ छूट जाए ऐसा मार्ग है। जलोदर हो गया भाई साहब, रोग हो गया भाई साहब, बीमारियां बहुत हो गई, तो क्या करें? 45वां श्लोक पढ़ो, 45वां, बीमारियां दूर हो जाएगी। लिखा है इसमें, जलोदर उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या भवंती हो जाते हैं। कहीं भी कर्तृत्व की बात नहीं लिखी मानतुंगाचार्य देव ने। कैसे लिख सकते थे? वीतरागी संतों को इतना पता नहीं है कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं? मुनिराजों को इतना पता नहीं है क्या? ऐसी बातें कैसे लिख सकते थे? इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में मानतुंगाचार्य देव ने तो ये लिखा कि हे भगवान, आपके चरणों की शरण लेने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है। जो आपका सच्चा भक्त होता है, लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? कि हो जाते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ध्यान देना क्या कह रहा हूं संदीप भैया। लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान के चरणों की शरण में आने पर हो जाते हैं, चिंता मत करो, सब हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा। लेकिन ध्यान रखना, लौकिक कार्य सिद्ध करने की भावना से कोई भक्त भगवान के पास में आए तो वो महापाप कर रहा है, अनर्थ कर रहा है। स्वयं वो हो जाएंगे, संकट दूर होंगे तो हो जाएंगे, उपद्रव मिटेंगे। जो सच्चा भक्त होता है उसके ऊपर उपद्रव नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता है, अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव करता है। भगवान का सच्चे भक्त को भगवान की वाणी पर भरोसा होता है। भगवान का सच्चा भक्त इस बात को जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। अब बताओ क्या संकट आ गया है आपके ऊपर कि साहब जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, संग्राम में ये हो जाएगा, लोग मुझे मार देंगे, सांप डस लेगा,
डूब जाऊंगा। तुम जो ये सोच रहे हो, जो संकट तुम्हारे ऊपर आ रहा है, आदिनाथ भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता ही नहीं है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व हो। जो व्यक्ति अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार करता है उसके ऊपर फिर संकट आता है क्या? ये भगवान के चरणों की शरण में आने पर, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने पर, उनके उपदेश का लाभ होने पर जो जीव ऐसा भेद विज्ञान करता है उसके ऊपर फिर कोई संकट नहीं रहता है। ऐसे संकट दूर होते हैं भाई साहब। ये बातें यहाँ इस भक्तामर स्तोत्र में 45 नंबर के श्लोक तक ये बात कही, और 46वें नंबर के श्लोक को देख करके ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बांध दिया गया हो, सांकलों से बांध दिया गया हो, बंधन टूट जाते। आपके कोई बंधन हुए ना, किसी तरह का कोई बांध देवे, कहीं कोई किडनैप कर लेवे, तो 46वां बोलना, रस्सियां टूट जाएगी। उनकी तो सांकलें टूट गई थी, आपकी रस्सियां टूट जाएगी, टूट जाएगी। वहां जाकर के चोरों को, जिनको बंधन है, जो जेल में है, वो बोले जरा सांकलें टूटती है क्या उनकी किसी की? कुछ नहीं टूटने वाली है, आज तक तो कभी किसी की टूटी नहीं है। हमने कैसे समझ लिया है? और 47वें श्लोक को तो इतना महान कहते हैं, इतना महान कहते हैं, क्योंकि 38 से लेकर के 46 तक की पूरी चर्चा, मत्त द्विपेंद्र, मृगराज, दवानल, अहि मतलब सर्प, संग्राम, फिर वारिधि, फिर महोदर, फिर बंधन उत्तम, और सब की चर्चा कर दी। तस्यासु नाशमुपयाति भयम भीएव, किसको? यस्तावकम स्तवम मतिमान दीते, क्या स्तव में हम मतिमान दीते। हे जिनेन्द्र देव, जो आपका स्तोत्र पढ़ता है, जो आपका जाप करता है, जो आपके सच्चे स्वरूप को जानता है, सच में उसके ये सारे संकट स्वयमेव दूर हो जाते हैं। इस तरह से, और 48वें श्लोक में तो ये कह दिया कि जो भव्य जीव भक्तामर स्तोत्र में किए गए इन 48 काव्यों को पढ़ता है, अपने कंठ में धारण करता है, मानतुंगाचार्य देव कहते हैं उसे अवश्य ही मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब क्या चाहिए? कहते हैं समुपैति लक्ष्मी, माँ तम मान तुंग अवश्याम समुपैति लक्ष्मी, उन्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको और कौन सी लक्ष्मी चाहिए? आचार्य देव तो यहाँ मोक्ष लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और आप जड़ लक्ष्मी के पीछे पड़े हो। वो कहेंगे पागल है, मूर्ख है, मैं तुम्हें क्या देने की बात कर रहा हूँ? तुझे मुक्ति का साम्राज्य मिल रहा है, यहाँ मोक्ष रूपी मंजिल मिल रही है, और तुझे ये धन चाहिए, तुझे अनंत गुण समाज मिल रहा है, और तुझे यहाँ शांति चाहिए, तुझे घर में शांति चाहिए और मन में शांति नहीं चाहिए। हम मन की शांति का उपाय बतला रहे हैं, तू घर की शांति की डिमांड कर रहा है। फिर क्या करें? अकल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई ये जो भक्तामर स्तोत्र है, इस भक्तामर स्तोत्र में बहुत भावनापूर्वक निष्काम भक्ति की गई है, बहुत उत्तम भक्ति की गई है, और बहुत गंभीर भाव इसमें भरे हुए हैं। आज तो हमने यहाँ भक्तामर मंडल विधान किया, इसलिए विशेष प्रासंगिक चर्चा हमने भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में की है। प्रतिदिन जो हमारा नियमित स्वाध्याय चलता है 9:20 पर, वो यथावत लाइव जैसा चलता है, यथावत चलेगा ही। आज क्रम भंग करते हुए हमने ये विषय लिया था। हम सभी इन भक्तियों को, इन स्तोत्रों को यथार्थ रूप से जानें, यथार्थ रूप से समझें, इनके मर्म को समझें, और यथार्थ रीति से इस मर्म को समझते हुए आत्मकल्याण करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नमो हरिहस्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो लोये सव्यसावणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो लोये सव्यसावणम।